Hello, good morning everyone. I hope you are well. Today I am explaining forms and reports in chapter number 4 working with queries. In journal, a form is a piece of paper. In जनरल लैंग्वेज में आप बोलोगे जो फॉर्म होता है एक पीस ऑफ पेपर होता है, पेपर का एक टुकड़ा होता है ऑन विच अ यूज़र फिल्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक फील्ड्स। जो यूज़र होता है उसमें वो स्पेसिफिक फील्ड्स में रिक्वायरमेंट अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 आर क्वाइट सिमिलर टू इट। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म होता है वो भी उसी की तरह सिमिलर होता है। दे अलाउ यू टू ऐड एंड अपडेट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ टेबल। जो आपको अलाउ करता है वन टाइम में एक डेटा को ऐड करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए वन टाइम में ओनली वन डेटा। आर द एक्सेस प्रोवाइड डाटा शीट व्यू। जो एक्सेस होता है वो आपको डाटा शीट व्यू प्रोवाइड्स करता है विच इज़ कन्वीनियंट वे फॉर एंटरिंग डेटा। जो आपका बहुत ईजीली कन्वीनियंट वे है जिसमें आप इजीली डेटा को एंटर कर सकते हो। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर एवरी डाटा एंट्री सिचुएशन। ये आपका अप्रोप्रिएट टूल नहीं है जिसमें आप एवरी सिचुएशन में डेटा को एंटर ईजीली कर सकते हो। सम टाइम वैन यू वर्क विद डिफरेंट यूजर्स, कुछ टाइम आप जब डिफरेंट यूजर्स के साथ वर्क करते हो एंड डू नॉट वांट टू एक्सपोज योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, और आप चाहते हो कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो किसी के सामने एक्सपोज ना हो यानी कि उनको पता ना लगे, तो ये यू मे चूज़ टू यूज एक्सेस फॉर्म्स टू क्रिएट अ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। इसके लिए हम क्या चूज़ करते हैं, हम एक्सेस का फॉर्म चूज़ करते हैं जिसमें हम एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाते हैं। ए फॉर्म कैन हैव अ डिफरेंट नेम। जो एक फॉर्म होता है वो डिफरेंट नेम रखता है एक टेबल में। हियर ए फॉर्म मैनिपुलेट्स द सेम इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन द कॉरस्पॉन्डिंग टेबल यानी कि जो डेटा होता है वो सेम, जो आपका फॉर्म होगा वो सेम डेटा और सेम इंफॉर्मेशन रखता है। इफ़ यू चेंज अ रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड चेंज करते हो इन अ फॉर्म किसी फॉर्म में, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑल्सो। तो इसका जो रिफ्लेक्ट यानी इसका जो असर पड़ेगा वो टेबल पर भी पड़ेगा। डाटा कैन बी इंसर्टेड अपडेटेड एंड डिलीटेड फ्रॉम अ टेबल बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप डेटा को अगर इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो टेबल का यूज़ करके फॉर्म ऑब्जेक्ट में। एक्सेस प्रोवाइड थ्री मेन व्यूज़ वेयर अ फॉर्म डिस्प्ले। एक्सेस जो होता है वो आपको थ्री वेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर आपका फॉर्म में डिस्प्ले होता है। देखिए फॉर्म व्यू में क्या होता है, फॉर्म व्यू को हम यूज़ करते हैं डेटा को एंटर करने के लिए, व्यू करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। डिज़ाइन व्यू जो होता है, डिज़ाइन व्यू यूज़ किया जाता है फॉर्म के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे उसमें आप हेडर यूज़ कर सकते हो, डिटेल और फुटर सेक्शन। लेआउट व्यू यूज़ किया जाता है फॉर्म के साइज़ को चेंज करने के लिए, उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। क्रिएटिंग अ फॉर्म, फॉर्म कैसे क्रिएट करोगे, टू क्रिएट अ फॉर्म सेलेक्ट अ टेबल। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप टेबल को सेलेक्ट करोगे इन नेविगेशन पेन, ठीक है। पेन डेट यू वांट टू यूज़ द एज डेटा सोर्स फॉर द फॉर्म। जो पेन होता है वो आपको ये बताता है कि आप कहाँ से डेटा सोर्स में उसको फॉर्म को यूज़ कर रहे हो, किस लिए यूज़ कर रहे हो। आप क्या करोगे, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्लिक करोगे क्रिएट टैब पर और सेलेक्ट करोगे वहाँ से फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्म ग्रुप। ए न्यू फॉर्म इज़ क्रिएटेड एंड ओपन्स इन अ लेआउट व्यू। जो फॉर्म होगा वो क्रिएट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा आपका लेआउट व्यू में, वेयर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए फॉर्म। अगर आप फॉर्म का अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो, यू विल नोटिस दैट थ्री न्यू टैब अपीयर, डिज़ाइन व्यू, अरेंज व्यू एंड फॉर्मेट अपीयर इन द रिबन। इफ़ यू वांट टू एडिट और एंटर डेटा इन द फॉर्म, अगर आप फॉर्म में कोई डेटा एडिट और एंटर करना चाहते हो, आप क्लिक करोगे व्यू ड्रॉप डाउन एरो पर, होम टैब से लोगे आपको और सेलेक्ट करोगे वहाँ से फॉर्म व्यू ऑप्शन। यूज़ द रिकॉर्ड नेविगेशन बार, मूव थ्रू द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म। आफ्टर फिनिशिंग द डाटा एंट्री, सेव योर वर्क बाय क्लिकिंग ऑन द सेव ऑप्शन, जो आपको प्रोवाइड होगा क्विक एक्सेस टूल बार से। और वहाँ पर जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और उस डायलॉग बॉक्स में आप फाइल का नेम टाइप करोगे और क्लिक करोगे ओके बटन पर, और जो आपका नेम है वो आपको शो होगा नेविगेशन पेन पर। फिर फॉर्मेटिंग अ फॉर्म, फॉर्म को फॉर्मेट कैसे करते हैं,
यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ फॉर्म। जब आप फॉर्म का अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो यूजिंग द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल ऑन द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब। आप देखोगे कि वेरियस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं डिज़ाइन टैब में एंड अ फॉर्मेट टैब। यूजिंग डिज़ाइन टैब, जब आप डिज़ाइन टैब का यूज़ करते हो यू कैन ऐड अ लोगो एंड टाइटल टू योर फॉर्म बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द लोगो। डिज़ाइन टैब का यूज़ करके हम इसमें कोई लोगो लगा सकते हैं, कोई टाइटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं हेडर फुटर ग्रुप में से डिज़ाइन टैब में। यूजिंग फॉर्मेट टैब, जब आप फॉर्मेट टैब को यूज़ करोगे यू कैन फॉर्मेट जो होता है उसमें आप फ़ॉन्ट यानी कि साइज़, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, लेबल प्रोवाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हो, शेप्स प्रोवाइड कर सकते हो, उनमें कलर चेंज कर सकते हो। आप वेरियस ऑप्शन यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द फॉर्मेट टैब से। फिर आता है हमारा रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट। ए रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा फॉर अ व्यूइंग और अ प्रिंटिंग। जो आपका रिपोर्ट होता है वो एक ऐसा वे होता है जिसमें हम डेटा को समराइज वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ए रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड एग्जैक्टली इन द सेम वे एज यू हैव क्रिएटेड एट अ फॉर्म। जो हमारी रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल सेम वे में क्रिएट होती है जैसा हमारा फॉर्म हमने क्रिएट किया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। आप क्रिएट टैब पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे वहाँ से रिपोर्ट ऑप्शन फ्रॉम द रिपोर्ट ग्रुप से। एक्सेस जो है, जो वैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक्सेस क्रिएट कर देगा रिपोर्ट एंड प्लेस कर देगा ऑल द फील्ड्स ऑफ द सेलेक्टेड टेबल इन द रिपोर्ट। 4 न्यू टैब्स अपीयर ऑन द रिबन। अब क्या होगा, आपकी 4 न्यू टैब अपीयर होती रिबन में। आप देखोगे डिज़ाइन टैब, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप विच हेल्प यू टू डिज़ाइन एंड फॉर्मेट द रिपोर्ट। जो आपका हेल्प करेंगे रिपोर्ट को डिज़ाइन करने में, उसको फॉर्मेट करने में। क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करोगे, प्रोवाइड होता है आपको क्विक एक्सेस टूल बार से। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्पेसिफाई द रिपोर्ट नेम एंड क्लिक ओके। जो स्पेसिफाई करेगा रिपोर्ट के नेम को, आप उस पर ओके करोगे और जो आपके रिपोर्ट ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे हमारे नेविगेशन पेन में। आपने देखा होगा सेम वही स्टेप है जो हमने फॉर्म में फॉलो करे थे। अब आता है फॉर्मेटिंग और रिपोर्ट। रिपोर्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। सिमिलरली टू अ फॉर्म यू कैन फॉर्मेट अ रिपोर्ट यूजिंग द ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब। सिमिलर है वही, आपको जैसे फॉर्म का आपको रिपोर्ट का फॉर्म चेंज करना है, फॉर्मेट टैब लोगे और आप वहाँ से उसको चेंज कर दोगे। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग अ रिपोर्ट। टू प्रिंट अ रिपोर्ट सेलेक्ट द फाइल टैब एंड देन क्लिक आइदर ऑन द प्रिंट प्रीव्यू। मतलब कि आप अगर आपको प्रिंट कराना है रिपोर्ट को तो आप प्रिंट पर जाओगे, वहाँ से एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन चूज़ करोगे जो आपको फाइल में मिलेगा। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप जब फाइनल लुक दे देते हो तो आप देखना चाहते हो आफ्टर द फाइनल लुक कि आपको कैसा दिखाई देगा, तो हम प्रीव्यू में वो सब चीज़ें ईजिली देख लेते हैं। दिस व्यू डिस्प्ले हाउ द रिपोर्ट विल अपीयर ऑन अ पेज। इट ऑल्सो अलाउ यू टू चूज द पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप एक्सेट्रा। दिस व्यू डिस्प्ले हाउ द रिपोर्ट विल अपीयर ऑन अ पेज। ये व्यू जो है आपको डिस्प्ले करेगा कि पेज पर ये कैसे अपीयर होगा। इट ऑल्सो यू टू चूज़ द पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप। पेज ओरिएंटेशन में होता है मोड सेलेक्ट करते हैं कि वो लैंडस्केप होगा या एक पोर्ट्रेट मोड होगा। पेज सेटअप में हम उसको पेज सेटअप करते हैं इवन और ऑड नंबर में। पेज सेटअप ऐसा होता है कि आप किस नंबर का पेज यूज़ कर रहे हो, A4 साइज़, इस तरीके से। इफ़ नीडेड मॉडिफाई द पेज साइज़। अगर आपको नीड होती है पेज साइज़ को मॉडिफाई करने के लिए, उसका मार्जिन देखना होता है हमें, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। आप पेज ओरिएंटेशन सेट करो, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से, रिबन कमांड से प्रोवाइड हो जाएंगी। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहाँ पर आप जो प्रिंट ऑप्शन के डिज़ायर्ड पॉइंट होंगे आप उनको सिलेक्ट कर दोगे और क्लिक कर दोगे ओके बटन पर, और आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। नाउ थैंक यू। I hope you can understand this video easily. I already provide the practical video form and report, so please watch it and understood the all query form report.